नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं कवि रहीम द्वारा लिखी गई दोहे जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। इस दोहे में कवि ने आम जीवन में उठाए गए उदाहरणों के नीतिपरक शिक्षाएं देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई और अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं और मनुष्य को उचित और अनुचित आचरण की शिक्षा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस दोहे को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम का कहना है कि प्रेम धागे के समान नाजुक और पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब धागे के समान अखंड और कोमल प्रेम को अचानक से तोड़ना नहीं चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी स्नेह संबंध और पवित्रता नहीं आ पाती। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जुड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में आपसी अनबन रह ही जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हृदय के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की पीड़ा को दूसरे के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी पीड़ा या कष्ट को आपसे साझा नहीं करता है। मन की पीड़ा को दूसरे के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश होते हैं। इसलिए अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद एक एक करके अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति को सबसे अधिक बुनियादी और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके सहायक लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल से सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है और उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल्य लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य अपने आप ही हासिल कर लिए जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति इस संसार के परमात्मा का ध्यान करता है वह सभी प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर संतुष्ट हो जाता है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि चित्रकूट इतना सुंदर और शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है तो वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला जाता है। अयोध्या के राजा श्री राम भी संकट काल में इसी प्रदेश में आए थे। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे छंद के अंतर्गत बहुत गहरा और चारों ओर फैला हुआ अर्थ छिपा होता है। एक कलाकार अपने शरीर को सिमटाकर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक दोहाकार अपने सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि कीचड़ का पानी समुद्र के पानी से अधिक महान है, क्योंकि कीचड़ का पानी पीकर छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं, जबकि समुद्र की महानता किस काम की जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं। दरअसल यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति किसी के काम आता है वही महान होता है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम का कहना है कि जिस प्रकार ढोल की आवाज की ऊंची नीचे स्वरों की लहर पर प्रसन्न होकर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मोहित होकर मनुष्य उसकी कल्याण कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। लेकिन जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है। दरअसल यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कला का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम अपने इस नीतिपरक दोहे में कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंध खराब हो जाए तो कितना भी प्रयास क्यों ना किया जाए वह पहले जैसा नहीं हो पाता। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि शक्तिशाली लोगों को सामने देखकर कमजोर लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है। इस संसार में मौजूद सभी का अपना अपना महत्व है और सबका अपना अपना कार्य है। कोई व्यक्ति दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान और बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति ही काम आती है। जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य नहीं बचा सकता।
दरअसल यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कमल का आधार पानी नहीं रहे तो सूर्य उसकी रक्षा किसी भी तरह नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति कोई भी संकट सहने योग्य नहीं होता है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम का यह कहना है कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कवि ने यह पानी शब्द का प्रयोग 3 संदर्भों में किया है, मोती, मनुष्य और आटा। कवि का कहना है कि चमक के बिना मोती व्यर्थ है, सम्मान या इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है और बिना पानी के आटा व्यर्थ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।